स्ट्रीट न्यूज इंडिया के दर्शकों, आज गाजीपुर बॉर्डर पर भारत बंद के दौरान सुरक्षा के इंतजाम का पुख्ता इंतजाम किया गया है। आने जाने वालों की सबसे पूछताछ की गई है और बाकायदा ये बैरिकेड लगाए गए हैं जिससे यहाँ पर अनवांछित आदमी प्रवेश ना कर सके। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आज वो भारत बंद का समर्थन करने आए हैं। आइए जानते हैं किस नज़रिए से देखते हैं वो भारत बंद को। जी, 10 महीने से ज़्यादा किसानों को सड़कों पे हो चुके हैं। मैं आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा हूं, पहले भी आया हूं। कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों के साथ डटा रहा है। जहां कार्यकर्ता सड़कों पे उनकी लड़ाई लड़ रहा है, पार्लियामेंट में राहुल जी और तमाम नेता उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। कभी साइकिल से, कभी ट्रैक्टर से, कभी पंजाब से यात्रा राहुल जी शुरू करते हैं, लेकिन ये अहंकारी सरकारें, देश के प्रधानमंत्री सुन नहीं रहे हैं। किसान कहता है कि भाई इसमें मेरा भला नहीं, आने वाली जनरेशन, मेरे खेत खलियान ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, भीख मांगने पे उतारू हो जाएंगे हमारे परिवार। तो इन 3 काले कानूनों को वापस लो, यही मांग है और यही मांग लेकर के किसान बैठा हुआ है। देश का अहंकारी शासक ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन पर मुलाकात करने के लिए 5 मिनट का वक्त नहीं है। आप सेंट्रल विस्ता और अपने प्रचार प्रसार में व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन किसानों के लिए, इस अन्नदाता के लिए आपके पास 2 मिनट का समय नहीं है। ये क्या दर्शाता है कि सबका साथ सबका विकास का नारा दे सकते हो लेकिन इस पर अमल नहीं करते। ये सबसे बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और यही कारण है कि आज 10 महीने के बाद किसानों ने आज भारत बंद की कॉल की। उससे पहले भी आपने देखा होगा किसान कबर खोद के लेट के ये मैसेज दे रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हमें बचाइए। कई बार किसान सड़कों पर फसल उगाने का भी एक संदेश देते हैं। कई बार किसान अपने अनोखे तरीके से इन सरकारों को जगाने का काम करते हैं, लेकिन सरकार है कि सुन नहीं रही है। ये अहंकारी शासक, ये सरकारें, इनको झुकना होगा। अंग्रेजों को हमने यहाँ से खदेड़ा था, इस सरकार को जाना होगा यदि किसानों को न्याय नहीं मिला था। 11 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं अपने हक के लिए, अपनी मांगों के लिए, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। इससे पहले भी भारत बंद का आह्वान किया गया, आज फिर भारत बंद का आह्वान किया गया। इस बार कांग्रेस उनके साथ है। क्या आप संदेश देना चाहेंगे और क्या समझते हैं भारत बंद को लेके? देखिए, 300 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और हमारे किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, सिर्फ एक ही उम्मीद के साथ कि शायद सरकार उनसे कोई ऐसी बात करेगी जिससे समाधान निकलेगा। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के पास सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर जाकर देखने का तो समय है, लेकिन इन 10 महीनों में एक बार भी दिल्ली के इस कोने पर वो आ नहीं सके। ये सरकार की प्रायोरिटी दर्शाता है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। लेकिन ये किसान है, ये अन्नदाता है, इसको अपनी लड़ाई लड़ना आता है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के आह्वान पर देश भर में जो है किसानों के समर्थन पर उनके पास पहुंच रही है। हम भी यहाँ पर, तो क्यों इस तरीके से दिखाया जाता है और किसान को हमेशा बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। हम भी 2 किलोमीटर तक चलकर आए हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि सरकार को ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा और नीति है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। जो बॉर्डर पर इतने दिनों से किसान डटे हुए हैं, उसको लेकर के पब्लिक ने जो है एक जनहित याचिका भी डाली कि हमको आने जाने की परेशानी। इसको आप दिल्ली की हैं तो किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं दिल्ली की हूँ, लेकिन दिल्ली वाले जो भोजन खाते हैं वो सब ये किसान ही हमारे लिए यहाँ तक लाते हैं। तो अगर ये खुश नहीं है तो आप और मुझ तक भी कोई जो है सहूलियत का कोई मतलब नहीं है। और ये अपना घर बार छोड़कर इतने महीनों से यहाँ बैठे हैं, धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, कोई भी बैठकर दिखा दे। ऐसे बैठना कितना मुश्किल है। थोड़ी तकलीफ़ अगर जनता और मुझ जैसे लोगों को झेलनी भी पड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इनकी तकलीफ़ के आगे कुछ भी नहीं है। इनकी तकलीफ़ बड़ी है क्योंकि ये देश की उस आबादी के लिए लड़ रहे हैं। ये देश कृषि प्रधान देश है, इसको व्यापार बनाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। अगर ये नहीं लड़ेंगे और ये चुप हो जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे तो आपको और हमें 2 वक्त की रोटी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाएंगे जब पूरा प्राइवेट सेक्टर एग्रीकल्चर को खा जाएगा। इसका एहसास हो सकता है कि जो सरकार है वो अलग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है, एक नैरेटिव अलग दिखा रही है, पर हकीकत यही है कि जब प्राइवेट मंडियां आएंगी, सरकारी मंडियां ख़त्म हो जाएंगी तो लोगों के पास अफोर्ड करने के लिए नहीं होगा। जो फल सब्जी हम लोग खा रहे हैं वो इतना आसानी से मिल रहा है, नहीं मिलेगा। तो ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये देश की पूरी आबादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन तक कि वो 2 वक्त का निवाला पहुँचा। अभी तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया के साथ। स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए।